आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास फोर्थ मैथ में चैप्टर नंबर 7 जक्स एंड मक्स। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब हम लोग अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 7 जक्स एंड मक्स। बनी एंड बन्नो सेलिब्रेटेड देयर वेडिंग एनिवर्सरी। मतलब यह है कि दो खरगोश हैं जिनका नाम है बनी और बन्नो और उन दोनों ने अपनी शादी की सालगिरह मनाई है। डू यू रिमेंबर द वेडिंग इन बनी फैमिली लास्ट ईयर? क्या आपको आखिर मतलब जो बीता हुआ साल है उसमें जो बनी की शादी हुई थी वो याद है? सी मैथ मैजिक क्लास 3 पेज 153। और आप जब शादी मतलब ये शादी कब हुई थी उसके लिए आप मैथ मैजिक जो बुक है क्लास 3 की उसके 153 पेज को देख सकते हो। बनी एंड बन्नो डिसाइडेड टू हैव ए पार्टी 1 ईयर आफ्टर दियर वेडिंग। और बनी और बन्नो ने यह फैसला किया कि वो उनके शादी के 1 साल बाद एक पार्टी रखेंगे। दे इन्वाइटेड डियर फैमिली एंड फ्रेंड्स। उन्होंने अपने दोस्तों को और अपने परिवार वालों को बुलाया। दे मेड ए स्पेशल स्वीट डिश खीर। और उन्होंने खाने के लिए एक मीठी डिश बनाई जो कि थी खीर। और एनिमल्स केम रनिंग। सारे जो जानवर थे वो दौड़ते, हॉपिंग कूदते एंड इवन क्राउलिंग और रेंगते रेंगते आए। द एलिफेंट इज ड्रिंकिंग 50 लीटर्स ऑफ खीर। जो हाथी था वो 50 लीटर खीर पी रहा था। द जिराफ इज ड्रिंकिंग। अब खाली जगह दी है तो देखो इसमें आपको खुद से अंदाजा लगाना होगा कि वो कितना लीटर पी रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए फ्रंट पेज रखा हुआ है। तो इसमें देखिए हाथी की ये रही बाल्टी और जिराफ की ये रही बाल्टी और साथ ही में गाय की बाल्टी भी देख लो। तीनों बाल्टियां देखने में एक जैसी लग रही कि नहीं लग रही हैं? तो अगर ये 50 लीटर पी रहा है तो बाकी सब भी 50 लीटर ही पी रहे होंगे। तो यहाँ पे आप इसमें 50 लीटर्स लिख सकते हो, मतलब यही जो ऊपर वाले का आंसर था इसी को लिख लो। द काउ इज ड्रिंकिंग। और गाय पी रही है तो मैंने कहा था कि गाय और जिराफ दोनों की बाल्टियां सेम है तो दोनों ही 50 लीटर पी रहे होंगे। देन स्क्वायरल कम शी सेड आई कान ड्रिंक 1 लीटर ऑफ खीर प्लीज गिव मी ओनली 500 मिलीलीटर्स। उसके बाद में गिलहरी आती है। गिलहरी ये कहती है कि मैं 1 लीटर खीर नहीं पी सकती हूँ तो मुझे सिर्फ 500 मिलीलीटर दे दो। द डंकी आस्क। गधे ने ये पूछा 500 मिलीलीटर ऑफ खीर, 500 मिलीलीटर खीर, इज इन दैट मोर देन ए लीटर? ये तो 1 लीटर से ज्यादा है। द फॉक्स सेट। लोमड़ी ने कहा कम ऑन डोंट बिहेव लाइक ए डंकी। चलो भी अब गधे की तरह हरकत मत करो। 1 लीटर इज 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। सो 500 मिलीलीटर इज ए हाफ लीटर। इसीलिए जो 500 मिलीलीटर है वो हमारा आधा लीटर होगा। दी फ्रॉग हॉप्ड अलोंग विद 9 अदर फ्रेंड्स। जो मेंढक थे वो 9 अपने और दोस्तों के साथ में कूदते कूदते आया। ही सेट। उसने कहा ओ वी ओनली वांट 100 मिलीलीटर ईच। हम सभी को सिर्फ 100 मिलीलीटर खीर चाहिए। ओके हियर इज योर खीर। तो ये सुन के जो बिल्ली दे रही थी वो कहती है कि ठीक है ये लो तुम्हारी खीर। सेट द कैट while serving the खीर। she took 10 glasses and poured 100 मिलीलीटर खीर in each glass। उसने 10 गिलासें निकाली और हर गिलास में उसने 100 मिलीलीटर खीर डाल दी। द डोंकी लुक्ड कंफ्यूज्ड एंड आस्क्ड। मतलब जो डोंकी था वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने पूछा 10 ग्लासेस ऑफ 100 मिलीलीटर ईच हाउ मच इज दैट? गधे ने ये पूछा कि 10 गिलासें और हर एक गिलास में 100 मिलीलीटर तो ये कितना होगा? द फॉक्स गॉट अनदर चांस टू शो ऑफ। लोमड़ी को एक बार फिर से मौका मिला दिखावट करने का, मतलब अपनी अक्ल दिखाने का। ही सेड। उसने कहा आ दैट इज सिंपल। यह तो बहुत आसान है। 10 टाइम्स 100 मिलीलीटर इज 10 टाइम 100 मिलीलीटर का मतलब होता है 10 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये होता है 10 टाइम 100 मिलीलीटर। अब इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई कर लेना तो पहले जीरो गिन लो 1 2 3। तो 3 जीरो लिख दो 1 2 3 और फिर 1 1 जा 1
आंसर आ गया हमारा 1000। ठीक है, एक सेकंड, मैंने कहीं पे टाइप किया होगा। हाँ, ये टाइप है। तो 10 टाइम्स 100 मिलीलीटर इज 1000 मिलीलीटर एंड 1 लीटर, क्योंकि इस चैप्टर की शुरुआत में बताया गया था कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। नाउ यू राइट इट, अब आप इसको लिख सकते हो 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 मिलीलीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। लुक, ए ग्रुप ऑफ एंड्स इज मार्चिंग हेयर, मतलब ये है कि देखो एक चींटियों का समूह यहाँ पर मार्च यानी कि परेड करता हुआ आ रहा है। द ग्रास हॉपर सेट, जो ग्रास हॉपर था उसने कहा द खीर इज फिनिश्ड, नाउ व्हाट कैन वी डू, द कैट सेड सैडली, ये सुन के जो बिल्ली थी उसने दुख में आते हुए ये कहा कि खीर तो खत्म हो गई है, अब हम क्या करें। डोंट वरी, चिंता मत करो, दे वोंट ड्रिंक मच, वो ज्यादा नहीं पियेंगे। ईच ऑफ देम विल टेक ओनली 1 मिलीलीटर, सभी चीटियां मात्र 1 मिलीलीटर लेंगी, मतलब हर एक चीटी सिर्फ और सिर्फ 1 मिलीलीटर लेगी। दैट इज ऑल, आई विल शेयर माई खीर विद देम, द एलिफेंट सेड, तो ये जो हाथी ये कहता है कि ज्यादा नहीं लेने वाले हैं, मैं अपनी खीर उनके साथ में बांट लूंगा, मतलब शेयर कर लूंगा। एंड वाइप द कैट्स टीयर विथ हिज ईयर, और ये कहने के बाद में जो हाथी था उसने बिल्ली के आंसू अपने कान से पोंछे। हाउ मैनी आर यू ऑल टुगेदर, द एलिफेंट आस्क्ड, हाथी ने ये चींटियों से ये पूछा कि तुम सब लोग साथ में मतलब कुल कितने लोग हो। वी आर ओनली 1000 सेड द एंट, मतलब जो चींटियां थी उन्होंने कहा कि हम लोग 1000 हैं। द कैट सेड ओ नो 1000, वी हैव टू गिव खीर टू 1000 एंड्स, ये सुन के जो बिल्ली है वो कहती है कि अरे नहीं, 1000, अब हम लोग को 1000 चींटियों को खीर देनी पड़ेगी। आफ्टर थिंकिंग द एलिफेंट सेड नो प्रॉब्लम आई कैन मैनेज, ये सुनने के बाद में जो हाथी था वो थोड़ी देर तक सोचता रहा और फिर उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं इसको मैनेज कर लूंगा। ईच एंड ड्रिंक 1 मिलीलीटर ऑफ खीर, हर चींटी को 1 मिलीलीटर खीर दी गई। सो 1000 एंड ड्रिंक्स 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1 मिलीलीटर, मतलब ये है कि अगर 1 मिलीलीटर हम हर चींटी को देते हैं तो 1000 चींटी को कितना मिलीलीटर देना होगा। देखो, एक चींटी को 1 मिलीलीटर, तो 1000 चींटी को 1000 मिलीलीटर, तो इसका आंसर होगा 1000 मिलीलीटर्स, यानी कि 1 लीटर। दे विल नीड द सेम एज द 10 फ्रॉक्स सेड द डोंकी, तो ये देखकर मतलब ये सब देखकर और गणित लगाने के बाद में ये जो गधा है ये कहता है कि अरे इनको उतना ही देना पड़ेगा जितना कि 10 मेंढकों को दिया गया है। ऑल द एंड्स ड्रिंक द खीर, जो सारी की सारी चींटियां थीं उन्होंने खीर को पिया। एवरीवन वाज हैप्पी, हर कोई खुश था। दे सैंग एंड डांस टू सेलिब्रेट द वेडिंग एनिवर्सरी, और उन सभी ने साथ में गाना गाया और नाचे और साथ में उन्होंने जो शादी की सालगिरह थी उसको मनाया। हु कैन हैव 1 लीटर खीर, डू यू लाइक खीर, वॉट डू यू कॉल इट एट होम, मतलब यह है कि क्या आपको खीर अच्छी लगती है। तो हाँ, मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती, कि हाँ अच्छी लगती है। और आप उसको घर पे क्या कहते हो, तो मेरे घर पे तो उसको खीर ही कहा जाता है। अगर आपके घर में कुछ और कहते हो तो यहाँ आगे लिख दो। हाउ मच खीर कैन यू हैव, कैन यू ड्रिंक 1 लीटर वाटर एट वंस, मतलब यह है कि आप एक बार में कितनी खीर खा सकते हो, और इसमें पूछ रहे हैं कि क्या आप एक बार में 1 लीटर पानी पी सकते हो। द डोंकी इज ट्राइंग टू लुक फ्रॉम डिफरेंट वेज टू एड अप टू 1 लीटर, हेल्प हिम कंप्लीट द चार्ट, मतलब ये है कि जो डोंकी है ये अलग अलग तरीके से 1 लीटर जोड़ने की कोशिश कर रहा है। आपको इस चार्ट को देखकर इस डोंकी की मदद करनी होगी जोड़ने में। तो देखो इसको आप कैसे कर सकते हो, पहले तो चलो ये दोनों साइड मैं आपको बता देता हूँ जो कि मैंने करी हुई हैं, इसके बाद में मैं आपको बाकी की सारी साइड बता दूंगा। तो एक तरफ लिखा है 200 मिलीलीटर, आपको इसको 1000 मिलीलीटर में करना है, क्योंकि 1 लीटर में हमारा 1000 मिलीलीटर होता है। अगर आप 1000 मिलीलीटर कर दोगे तो ये 1 लीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है 200 मिलीलीटर, तो 200 मिलीलीटर में ऐसा क्या जोड़ोगे कि वो 1000 मिलीलीटर हो जाए, तो वो होगा हमारा 800 मिलीलीटर।
इसी तरीके से 250 मिलीलीटर दिया हुआ है और आपको अब 1000 उसको करना है, तो 250 में 250 जोड़ दो हो जाएगा 500, और फिर 500 में 500 जोड़ दो हो जाएगा 1000। इसी के तरीके से यहाँ पे आप इसमें 500 मिलीलीटर जोड़ सकते हो, तो ये हो जाएगा 1000 मिलीलीटर। अच्छा, 500 वाला दिया हुआ है, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे 500 की जगह पे 750 और 250 मिलीलीटर जोड़ दो, एक लीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसे कर लो, 500 मिलीलीटर, फिर उसके बाद 200 मिलीलीटर और 200 मिलीलीटर, और ये 100 मिलीलीटर, ये हो जाएगा 1000 मिलीलीटर। इसमें 3 में करना है, तो 3 में ऐसे कर लो, 500 मिलीलीटर, 250 मिलीलीटर, या फिर 200 मिलीलीटर, और यहाँ पे 300 मिलीलीटर। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। लुक अराउंड, लुक एट दीज पिक्चर्स, नाउ लुक फॉर सम अदर थिंग्स वी गेट इन पैकेट्स और बॉटल्स लाइक दिस, मेक योर ओन लिस्ट। मतलब ये है कि नीचे दी हुई तस्वीरों को देखिए, उसके बाद में ऐसी कुछ और चीज़ों को देखिए जो कि बोतल और पैकेट के अंदर आती हैं, और आपको उस हिसाब से अपनी खुद की कोई लिस्ट बनानी होगी। तो नीचे आप देख सकते हो लिखा है मिल्क, पैकेट के नीचे लिखा है मिल्क, और उसके सामने लिखा है हाउ मैनी मिलीलीटर्स, तो 500 मिलीलीटर। मतलब ये दूध की बात कर रहे हैं जो कि पैकेट में आता है और उसमें 500 मिलीलीटर होता है। अब आपको अपने आसपास देखना है और देखना है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि किसी बॉटल या फिर किसी पैकेट में है और वो मिलीलीटर या फिर लीटर में है। माई लीटर बॉटल, हैव यू सीन ए 1 लीटर वाटर बॉटल। मतलब ये है कि क्या आपने 1 लीटर पानी की बोतल देखी है। कलेक्ट ए 1 लीटर बॉटल एंड सम अदर स्मॉल बॉटल्स, आपको 1 लीटर की एक बोतल और कुछ छोटी छोटी बोतलों को इकट्ठा करना होगा। गेस हाउ मैनी टाइम यू हैव टू पोर फ्रॉम ईच ऑफ द स्मॉल बॉटल्स टू फिल द लीटर बॉटल। मतलब यह है कि फिर उसके बाद में आपको अंदाजा लगाना होगा कि आप उन छोटी बोतलों से कितनी बार पानी भर भर के 1 लीटर वाली बोतल में डालोगे कि वो 1 लीटर वाली बोतल भर जाए। चेक इफ योर गैस इज करेक्ट, फिल द टेबल। मतलब यह कि अब आपको जो आपने अंदाजा लगाया है, मतलब इससे पहले वाली मैं जो आपको क्वेश्चन पूछा था इसमें इसमें आपने जो भी अंदाजा लगाया है उसको आपको इस टेबल में भरना होगा, और फिर ये चीज चेक करनी होगी कि आपका आंसर सही था या फिर गलत। लुक व्हाट आदित्यान इज सेइंग, आई पोर 2 स्मॉल बॉटल ऑफ अ वाटर टू फिल दिस 1 लीटर बॉटल। मतलब ये कि आदित्यान ये कह रहा है कि मैं जब ये छोटी वाली बोतल को 2 बार भर के डालता हूं तो ये बड़ी वाली 1 लीटर की बोतल भर जाती है। हाउ मच वाटर डज ही स्मॉल बॉटल होल्ड, मतलब उसकी छोटी वाली बोतल में कितना पानी आता होगा। तो देखो इसमें ये क्या कह रहा है कि मैंने छोटी वाली बोतल 2 बार डाली तो 1 लीटर की बोतल हमारी भर गई। अब जरा अंदाजा लगाने की कोशिश करो कि छोटी वाली बोतल कितने की होगी कि वो 2 बार में 1 लीटर को भर दे रही है। तो आधे लीटर की होगी कि नहीं होगी, सोचो, मतलब खुद ही दिमाग लगाओ ना। आधा लीटर 1 लीटर, तो आधी लीटर की होगी। और आधा लीटर हमारे कितने मिलीलीटर का होता है, मैं आपको बता चुका हूं इससे पहले कि आधा लीटर हमारे 500 मिलीलीटर का होता है। तो इसका आंसर आएगा 500। टू फिल दी 1 लीटर बॉटल आई नीड टू पोर वाटर 5 टाइम्स फ्रॉम माई स्मॉल बॉटल। मतलब अब लैला ये कह रही है कि अगर मुझे ये बड़ी वाली 1 लीटर की बोतल भरनी होगी तो मुझे अपनी छोटी बोतल से 5 बार पानी डालना होगा। तो आपको इसमें बताना है कि लैला की बोतल में कितना पानी आता है। देखो 1 लीटर हमारा 1000 मिलीलीटर का होता है, ठीक है, और इसमें कहा जा रहा है कि उसे 5 बार पानी डालना है। तो अगर आप 1000 को 5 से भाग कर देते हो, मतलब 5 से डिवाइड कर देते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना मिलीलीटर पानी लैला की बोतल में आता है। चलो कर लेते हैं, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, और ये 2 जीरो वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। तो इसका आंसर आएगा 200। Ramu's measuring bottle. Ramu got an empty 250 मिलीलीटर कोकोनट ऑयल बॉटल। मतलब यह है कि रामू को 250 मिलीलीटर की एक खाली कोकोनट की तेल की शीशी मिल गई। लुक एट द पिक्चर एंड डिस्कस व्हाट ही डिड टू मेक हिज बिग मेजरिंग बॉटल। अब आपको इमेज देख के बताना होगा
कि उसने ये बड़ी वाली अपनी जो मेजरिंग बॉटल है उसको कैसे बनाया होगा। तो देखो मैं आपको बताता हूँ उसने क्या किया होगा। ये जो उसको कोकोनट की ऑयल की शीशी मिली है इसको पूरा भर दिया होगा, और भरने के बाद में उसने पानी एक खाली बोतल में जो कि 1 लीटर की है उसके अंदर डाल दिया होगा, और जहां तक पानी पहुंचा होगा वहां पे लाइन लगा के उसने लिख दिया 250 मिलीलीटर। ठीक है, उसके बाद उसने फिर से उसी बोतल को भरा और फिर उसने बड़ी वाली बोतल में डाल दिया, जहां तक पानी पहुंचा उसने कर दिया 500 मिलीलीटर। क्योंकि देखो 250 तो पहले से था ना, उसने 250 और ऊपर से पानी डाल दिया तो कितना हो गया, 500 हो गया कि नहीं हो गया। इस तरीके से उसने 500 मिलीलीटर तक कर लिया। उसके बाद में अब बोतल जो है वो हमारी 500 मिलीलीटर तक भरी हुई है। अब वो फिर से इसी में पानी भरेगा और फिर इसको इसी बड़ी वाली बोतल में डाल देगा। तो अब आप 500 में 250 को जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, 750 मिलीलीटर। अब फिर वो एक बार फिर से अपनी इस बोतल को भरेगा और इस बड़ी वाली बोतल में डाल देगा, जिससे कि जो पानी है उसमें 250 मिलीलीटर पानी और बढ़ जाएगा। तो 750 पहले से ये 250 और बढ़ जाएगा, हो जाएगा 1000, यानी कि 1000 ये सॉरी 1 लीटर। तो इस तरीके से उसने इस छोटी सी 250 मिलीलीटर की बोतल से ऐसे अपनी बड़ी सी मेजरिंग बोतल बना ली। My measuring bottle. Find your own way to make a bottle which can measure 200 milliliter, 400, 600, 800 milliliter and a liter. Discuss with your friends and teacher how you made this. मतलब यह कि अब आपको अपना खुद का तरीका ढूंढ के एक ऐसी बोतल बनानी होगी जो कि 200 मिलीलीटर, 400 मिलीलीटर, 600 मिलीलीटर, 800 मिलीलीटर और 1000 मिलीलीटर को 1000 मिलीलीटर यानी कि 1 लीटर को मेजर कर सके। और आपको अपने दोस्तों और अध्यापकों के साथ में चर्चा करनी होगी कि आपने इस बोतल को कैसे बनाया। गैस एंड चेक। लुक एट द बकेट्स, मग्स, ग्लासेस एंड अदर थिंग्स इन योर हाउस। मतलब यह है कि आपको आपके घर में अलग अलग चीज़ों को देखना है, जैसे कि बाल्टी हो गई, जग हो गए, ग्लास हो गए और कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कि आप पानी रख सको। गैस हाउ मच वाटर ईच कैन होल्ड। फिर आपको अंदाज़ा लगाना होगा कि वो जो सारे बर्तन हैं वो आपके कितना पानी अपने अंदर रख सकते हैं। चेक इफ़ योर गैस इज राइट बाय यूजिंग योर मेजरिंग बॉटल। और उसके बाद आपको ये चेक करना है कि आपने जो अंदाज़ा लगाया है क्या वो सही है। और इसको चेक करने के लिए आपने जो मेजरिंग बॉटल इससे पहले बनाई है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे नीचे टेबल है, इस टेबल को आप अपने हिसाब से भर सकते हो। नीतू इन हॉस्पिटल। नीतू हैज टू टेक 3 इंजेक्शन इन ए डे फॉर 5 डे। मतलब ये है कि नीतू को हर एक दिन 3 इंजेक्शन लेने हैं और ये उसे अगले 5 दिन तक करने होंगे। 1 इंजेक्शन गिव 5 ml ऑफ मेडिसिन टू योर बॉडी। डॉक्टर ये कह रहे हैं कि एक इंजेक्शन से तुम्हारी बॉडी में 500 ml मेडिसिन पहुंच जाता है। हाउ मच, एक सेकेंड, हाउ मच मेडिसिन विल शी नीड फॉर 1 डे। मतलब यह है कि एक दिन के लिए उसे कितना मेडिसिन चाहिए होगा। तो देखो इसमें क्या है कि 3 इंजेक्शन एक दिन में लग रहे हैं, एक इंजेक्शन में 500 मिलीलीटर है। तो अगर आपको पता करना है कि एक दिन में कितने मतलब कितना मेडिसिन उसको मिलेगा, तो आप सीधे सीधे नंबर ऑफ इंजेक्शन को एक इंजेक्शन में कितना मिलीलीटर है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा आंसर आएगा 15 मिलीलीटर। यानी कि उसे 15 मिलीलीटर मेडिसिन मिलेगी एक दिन में। हाउ मच मेडिसिन विल शी नीड फॉर 1 डे। तो ये तो अभी मैंने आपको बता ही दिया है। हाउ मच मेडिसिन इन ऑल फॉर 5 डेज। मतलब 5 दिन में नीतू को कितना मिलीलीटर मेडिसिन मिल जाएगी। तो देखो आपको पता है एक दिन में 15 मिलीलीटर मिल रही है, हमको 5 दिन का निकालना था तो हमने सीधे 15 को 5 से गुणा कर दिया, हमारा आंसर आ गया। हाउ मच डू वी यूज एट ए टाइम आई ड्रॉप। वी यूज लेस देन 1 मिलीलीटर एट ए टाइम। मतलब ये है कि आपको बताना है कि हम किन चीज़ों को एक बार में कितना इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल था आई ड्रॉप का।
और इसमें यह है कि आई ड्रॉप को हम लोग 1 मिलीलीटर से कम इस्तेमाल करते हैं एक बार में। आपको पता है आई ड्रॉप में 1 बूंद डाली जाती है। इसी के तरीके से पोलियो ड्रॉप हो गई, हमारा कोई इंजेक्शन हो गया, या फिर हमारी कोई कफ सिरप या कुछ ऐसी चीजें हो गई जिसको कि हम लोग 1 मिलीलीटर से कम या ज्यादा करते हैं। तो इनमें से आपको जो भी चीज अच्छी लगती है वो आप यहाँ नीचे भर सकते हो इसमें। लिस्ट थिंग वी यूज मोर देन 1 लीटर एट ए टाइम, मतलब यह है कि नीचे आपको उन चीजों को लिखना है जिनको कि आप 1 लीटर से ज्यादा लेते हो। जैसे कि वाटर फॉर टेकिंग बाथ, यानी कि नहाने के लिए पानी, तो नहाने के लिए 1 लीटर से ज्यादा पानी लिया जाता है। और आपको नीचे और ऐसे काम बताने हैं जिनके लिए 1 लीटर से ज्यादा पानी लगता है, जैसे कि पेड़ों को पानी डालने में, या फिर अपने कपड़े धोने में, या फिर अपनी गाड़ी वाड़ी को धोने में। तो इस तरीके से आप कोई भी काम इसमें लिख सकते हो। प्रैक्टिस टाइम, एक सेकंड, मैंने इसको कहीं पे सॉल्व किया है, हाँ ये रहा। प्रैक्टिस टाइम, अमीना's water bottle hold 1 liter of a water. She drank 250 ml of a water and her friend Govind drank 150 ml. How much water is left in her bottle? मतलब ये है कि अमीना के पास एक बोतल है जो कि एक बार में 1 लीटर यानी कि 1000 मिलीलीटर उसके अंदर पानी आता है। उसने 250 ml उसमें से पानी पी लिया, उसके दोस्त ने 150 ml उसमें से पानी पी लिया, तो दोनों ने साथ में मिलके 400 ml पानी पी लिया। अब इसमें पूछा गया था कि कितना ml पानी अब बचा हुआ है बोतल के अंदर। तो देखो 1000 मिलीलीटर था जिसमें से 400 मिलीलीटर पी लिया गया है। एक सेकंड, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, ये थोड़ी गड़बड़ हो गई, शिट, यहाँ पे आपका माइनस का साइन आएगा, ये गलत हो गया है, ठीक है, इसको माइनस का साइन कर लो, प्लस का नहीं। तो आपको ये इसमें बताना था कि बोतल में कितना पानी बचा। 1000 में से 400 घटा दो, बचेगा 600 मिलीलीटर, और यही है इसका आंसर। यूसुफ रैन ए टी स्टॉल, यानी यूसुफ एक चाय की दुकान चलाता है। फॉर मेकिंग ए ग्लास ऑफ अ टी ही यूज 20 मिलीलीटर ऑफ अ मिल्क, यानी एक ग्लास चाय बनाने के लिए वो 20 मिलीलीटर दूध का इस्तेमाल करता है। यस्टरडे यानी कल, ही मेड 100 ग्लास ऑफ टी, यानी कि कल उसने 100 ग्लास चाय बनाई। हाउ मच मिल्क डिश ही यूज, आपको क्या लगता है उसने कितना दूध इस्तेमाल किया होगा। तो देखो एक ग्लास चाय बनाने में 20 मिलीलीटर लगता था, ठीक है। अब आपको टोटल अमाउंट निकालना है कितने गिलासों के लिए, 100 गिलासों के लिए। तो अगर आप नंबर ऑफ गिलास को एक गिलास में लगने वाले दूध से गुणा कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितना दूध लगेगा। राधा's grandmother was ill, मतलब यह है कि राधा की जो ग्रैंड माँ यानी कि दादी हैं उनकी तबीयत खराब है। द डॉक्टर गेव हर ए बॉटल विथ 200 मिलीलीटर ऑफ मिल्क, सॉरी मेडिसिन, मतलब यह है कि डॉक्टर ने उन्हें एक बोतल दी जिसमें 200 मिलीलीटर दवा थी। शी हैज टू टेक द मेडिसिन एवरी मॉर्निंग फॉर 10 डेज, और उनको उस दवा को हर सुबह लेना था लगातार 10 दिन तक। हाउ मैनी मिलीलीटर ऑफ मेडिसिन डज शी हैव टू टेक एवरी मॉर्निंग, मतलब ये है कि कितना मिलीलीटर जो दवा है वो उनको लेनी होगी हर सुबह। तो देखो बोतल में कितना था, 200 मिलीलीटर दवा थी, और उनको कितने दिन तक लेनी थी, 10 दिन तक, ठीक है ना। आपको पता करना है एक दिन में वो कितना लेंगी। तो इसको करने का आसान तरीका है कि आप 200 से, जो कि हमारा मिलीलीटर है, उससे दिन को डिवाइड कर दो, तो 0 में से 0 काट दो, यहाँ हमारा बचेगा 20, यही हो जाएगा इसका आंसर, यानी 20 मिलीलीटर्स। वाटर वाटर, द टेबल शोज द वाटर यूज्ड in one day by a family of 5 people. They live in गोडालूर विलेज, मतलब ये है कि एक परिवार है 5 लोग का जो कि गोडालूर विलेज में रहते हैं, और वो इन इन कामों में इतना इतना पानी लगाते हैं। आपको बताना है कि टोटल वो लोग कितना पानी लगाते हैं, तो टोटल की बात कही जा रही है। इसका आंसर निकालना बहुत आसान है, सबको आपस में प्लस कर दो, यानी सबको आपस में जोड़ दो। तो देखो एक सेकेंड, 0 0 0 और 5, तो आएगा 5। उसके बाद में 3 4 7 2 9 और 7 16, यानी 165 लीटर्स इसका हो जाएगा आंसर। हाउ मैनी लीटर ऑफ अ वाटर डज योर फैमिली यूज इन अ डे,
मतलब यह है कितना लीटर पानी आपका परिवार इस्तेमाल कर लेता है एक दिन में। गैस एंड फिल इन द टेबल, पहले अंदाजा लगाओ और फिर नीचे टेबल में भरो। तो नीचे आपको एक्टिविटीज लिखनी है, जैसे कि खाना बनाना, पीना, कपड़े धोना और बर्तनों को साफ करना। और उसके अलावा भी जैसे कि आप नहाने के लिए यहाँ पे लिख सकते हो, गाड़ी धोने के लिए लिख सकते हो, और साथ ही में पेड़ों में पानी डालने के लिए लिख सकते हो, और या फिर किसी और कारण के लिए भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो इधर आपको सारी एक्टिविटी लिखनी है, और कितना लीटर पानी यूज करते हैं तो वो लीटर आपको यहाँ लिखना है, और कितना बाल्टी यूज होता है वो बाल्टी का नंबर आपको यहाँ लिखना है। ड्रॉप एंड ड्रॉप मेक एन ओशियन। इज देयर एनी टैप इन योर स्कूल और योर होम विच इज लीकिंग। मतलब यह है कि क्या ऐसा कोई नल है आपके स्कूल या फिर आपके घर में जो कि लीक होता है, मतलब उसमें टप टप करके पानी टपकता रहता है। हाउ मच वाटर डू यू थिंक वी वेस्ट थ्रू ए लीकिंग टैप। मतलब यह कि आपको क्या लगता है कि एक लीक होते यानी टपकते हुए नल से कितना पानी बर्बाद हो जाता होगा। प्लेस ए प्लेस योर लीटर जार बिलो द लीकिंग टैप। आपने जो भी लीटर का जार बनाया था उसको आपको जो लीक होता हुआ टैप है उसके नीचे रख देना है। सो एज टू कैच ऑल द ड्रॉप्स इन ए बॉटल, ताकि जितनी भी बूंदे टपक रही हैं वो सब आपकी बोतल में आ जाएं। नोट दिस टाइम आफ्टर 1 आवर चेक हाउ मच वाटर इज इन द बॉटल। और उसके बाद आपको 1 घंटे बाद में ये चेक करना होगा कि आपकी बोतल में कितना पानी हुआ है। फाइंड आउट हाउ मच वाटर इज वेस्टेड इन अ डे। मतलब ये है कि अब ये पता करो कि एक दिन में कितना पानी बर्बाद हो रहा है। देखो, इसको पता करने का तरीका बहुत आसान है। पहले ये चीज पता कर लो 1 घंटे में कितना पानी बर्बाद हो रहा है। मान लो 1 घंटे में आपका 1 लीटर पानी बर्बाद हो रहा है, तो आपको पता है एक दिन में हमारे 24 घंटे होते हैं, यानी कि 24 घंटों में 24 लीटर पानी बर्बाद होगा। और उसके बाद कहा है इन ए वीक। तो देखो, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो इसको निकालने के लिए आपको 24 को 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। इन ए मंथ, तो एक महीने में हमारे 30 दिन होते हैं, तो आपको 24 लीटर को 30 डेज से मल्टीप्लाई कर देना है। इन ए ईयर, तो आपको इसमें 24 लीटर को 365, जो कि हमारे टोटल नंबर ऑफ डेज होते हैं एक साल में, उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप जब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको इन तीनों का आंसर मिल जाएगा। चिनालुर विलेज हैज ए मिल्क सोसाइटी। मतलब ये है कि जो चिनालुर विलेज है इसमें एक मिल्क सोसाइटी है। गीता एंड अमिनी वेंट देयर टू बाय 4 लीटर मिल्क। गीता और अमिनी वहां पे 4 लीटर का दूध खरीदने के लिए गए। बट द मैन कुड नॉट फाइंड 1 लीटर मेजर। लेकिन उसे 1 लीटर नापने वाला जो मेजर है, मतलब जिससे चीज से वो 1 लीटर नापता था, वो नहीं मिला। ही हैड ओनली 3 लीटर एंड 5 लीटर बॉटल विथ हिम। उसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 लीटर और 5 लीटर की बोतल थी। बट ही गेव देम एग्जैक्टली 4 लीटर ऑफ मिल्क। लेकिन उसके बावजूद उसने उसे 4 लीटर दूध दिया। एक्सप्लेन हाउ ही डिड दिस। अब आपको ये एक्सप्लेन करना है कि उसने ये कैसे दिया, मतलब ऐसे कैसे किया। तो देखो, ये हो गई 5 लीटर की बोतल, ये हो गई 3 लीटर की बोतल। अब मान लो इसको मैंने दूध से ऊपर तक भर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस 5 लीटर की बोतल में से ये जो 3 लीटर की बोतल है ना, इसको भर दूंगा। अब इस 5 लीटर में से क्योंकि 3 लीटर दूध चला गया है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 लीटर दूध बचेगा। क्योंकि आप 5 में से 3 घटा दो, कितना आंसर आता है, 2 आता है कि नहीं आता है। इसी तरीके से इसमें 2 लीटर दूध बचेगा। अब ऐसे ही मैं एक बार फिर से करूंगा, तो ये 2 लीटर और उसके बाद का 2 लीटर, तो ये हो जाएगा हमारा 4 लीटर। तो इस तरीके से उस आदमी ने 4 लीटर दूध दिया होगा। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।